ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी। नमस्कार। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा अवसर आता है कि लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचकर हम ये मान लेते हैं कि शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश, सकारात्मक सोच, संकल्प और समर्पण के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कई बार लक्ष्यों को हम हासिल कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण के साथ आज की स्थिति कुछ वैसी ही है। पिछले 2 वर्षों में हमने तमाम कोशिशें की, तमाम सावधानियां बरती, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से त्योहारों के समय हम कोविड नियमों का पालन करना भूल गए। यही वजह है कि अब जब कोरोना संक्रमण मुक्त समाज बहुत जल्द नजर आने लगा था, मामले बहुत जगहों पर बढ़ने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी 22 दिनों के बाद कोरोना से मौत हुई है और मामलों में 0.04% का इजाफा भी देखने को मिला है। इसलिए कोविड नियमों का पालन आज भी बेहद जरूरी है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम। इससे पहले कि डॉक्टर अर्चना के साथ हम कार्यक्रम शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आज भारत बायोटेक की तरफ से एक डेटा लैंसेट में पब्लिश किया गया और वो ये बता रहा है कि जो कोवैक्सीन है, तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे ये बताते हैं कि कोवैक्सीन से जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनमें 77.8% ये प्रभावी है और जो गंभीर सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनमें ये 93.4% प्रभावी है। कैसे देखती हैं इस परिणाम को? हाँ जी, ये बहुत ब्रेक थ्रू चीज है हमारे देश के लिए और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यहाँ बनाई हुई वैक्सीन की एफिकेसी इतनी अच्छी है जी कि सीवियर डिजीज को रोकने में ये 93% कामयाब है। तो मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाना चाहिए। अगर आपको किसी वजह से लगता है कि वैक्सीन लगाने में आपको किसी भी बात की हिचकिचाहट है या कोई तकलीफ है जिसके कारण आपको लगता है कि आपको वैक्सीन लगाने से खतरा है, तो खुलकर आप विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे बात करें और जरूर वैक्सीन लगाएं उनके संरक्षण में। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि वैक्सीन जरूर लगाएं, ये बहुत एफिकेशियस है और अभी हमें नहीं पता कि फिर वापस कब कोविड लौट के आ जाएगा। तो जब तक हमें नहीं पता है और जब तक तीसरा चौथा वेव नहीं आता, तब तक हम अपने आप को तैयार कर लें, हम सब वैक्सीनेट हो जाएं ताकि हमें मिनिमम खतरा हो कोविड से। डॉक्टर अर्चना, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये भी सवाल होगा कि जब इस तरह का विश्लेषण किया जाता है और डेटा पब्लिश किया जाता है, तो क्या इससे साइड इफेक्ट पर भी विश्लेषण होता है? क्या उस पर भी ध्यान दिया जाता है? और उसके नतीजे कब आते हैं, कहाँ आते हैं और वो आम जनमानस तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल, जब कोई भी ट्रायल होता है, किसी भी ट्रायल, चाहे वो वैक्सीन हो या कोई भी ड्रग ट्रायल हो, कोई भी दवाई का ट्रायल हो, तो उन सब में कितना कारगर है बीमारी को रोकने में, इसके साथ साथ इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसकी भी जांच होती है। तो एक सीवियर एडवर्स रिपोर्टिंग इवेंट्स की एक रजिस्ट्री होती है जिसमें कोई भी अगर किसी वैक्सीन के कारण किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। हर पेशेंट को फोन नंबर हमारे पास रहता है कि अगर उन्हें कोई भी तकलीफ हो तो फिर हम भी उनसे फॉलोअप ले सके और पेशेंट्स भी हमें डायरेक्टली फॉलोअप कर सके। तो हर वैक्सीन ट्रायल और हर ड्रग ट्रायल में इफेक्ट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स की भी का भी परीक्षण होता है और उसका रजिस्ट्री रखी जाती है ताकि अंत में एक पुष्ट डेटा निकले कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग जो है वो कितना कारगर है और कितना हानिकारक हो सकता है। तो बहुत बार कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई वैक्सीन स्टार्ट हुआ हो और अगर उसके कारण बहुत सारी परेशानियां आ रही हो तो उस वैक्सीन ट्रायल को रोक दिया गया हो, या कोई ड्रग स्टार्ट किया गया हो और उसके कारण तकलीफें हो रही हो
जब जिसकी जानकारी पता चल गई तो फिर उसको रोक दिया गया है। तो बिल्कुल कोई भी डेटा जो होता है वो बहुत सोच समझ के, बहुत ही डिस्कशन के बाद ही वो बाहर आता है और उस वैक्सीन को जो है वो फेज वाइज आगे बढ़ाया जाता है। जी हाँ जी। दिल्ली में अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 49,874 सैंपल की टेस्ट हुई और उसमें जो है वो 0.12% सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 62 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। 27 अगस्त के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है दिल्ली में। 22 अक्टूबर के बाद दिल्ली में कोरोना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन आज पिछले 24 घंटे में 2 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। अब सवाल यहां पर यह है बहुत सारे श्रोताओं के जहन में कि क्या दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है? देखिए, तीसरी लहर अभी शुरू हुई है या फिर शुरू होएगी, इसका अंदाजा अभी तुरंत लगाना मुश्किल है। इसके लिए जरूरी ये है कि हम वो सारी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बार बार हाथ को धोना, बहुत ज्यादा क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना, इन सारे नियमों का हमें अभी पालन करना होगा। क्योंकि अभी पूरे देश, पूरे दिल्ली वासी, अभी सारे के सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं और फॉरेन ट्रैवल्स और ये सब चीजें अभी भी हो रही हैं। सो वी नेवर नो कि कब कहाँ से कोविड जो है दोबारा हमारे लाइफ में आ जाए और दोबारा से हमें परेशान होना पड़े। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम सारे लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करें, बार बार हाथ धोए, भीड़ भाड़ वाले एरियाज को अवॉइड करें। और पर्व त्योहार तो डेफिनेटली खुशी का माहौल होता है, इसको हम एक अच्छी याद बना करके रखें कि ठीक है, कोविड के कारण हमने अपने पर्व त्योहार को मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से बताया, बट इसका लाभ रहा हमें। ये किसी दुख और या फिर किसी एक बुरी याद की तरह न रहे कि इस व्रत के बाद, दीपावली के बाद या छठ के बाद भीड़ भाड़ के कारण किसी फैमिली में किसी की डेथ हो गई। तो इस तरह से हमें अपने व्रत और त्योहारों को ऐसा अंजाम नहीं देना चाहिए, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का बदले हुए माहौल में, कोविड के माहौल में पालन करते हुए अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए। डॉक्टर अर्चना, आप महिला रोग विशेषज्ञ हैं और गांव की ज्यादातर महिलाएं और कुछ शहरों की भी महिलाओं को इसमें शामिल कर लें तो आज भी उनकी ये मानसिकता है कि चूंकि हम होम मेकर हैं, हम घर पर ज्यादा समय रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं, ऐसे में हमें टीके की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही सुरक्षित हैं। इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी सोच बिल्कुल ही गलत है। वो घर की नींव है, महिलाएं घर की नींव है। वह स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। भले ही वो घर से बाहर कम जाती हैं, लेकिन वो घर में बाहर के जितने भी लोग आते हैं उन सब से उन्हें खतरा हो सकता है। तो इस धारणा में, इस भ्रांति में ना रहे कि वो सेफ है और उन्हें, चूंकि वो बाहर नहीं जाते तो उन्हें बिल्कुल रिस्क नहीं है। जो कोविड का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव आया, उसमें हमने देख लिया है कि जो लोग घर के अंदर भी रहे हैं वो कहीं से भी थोड़ा सा भी एक्सपोजर होने पे दे हैड, मतलब उनको बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां हुई हैं, गंभीर कोविड, सीवियर कोविड हुआ है। तो इसलिए मतलब बाहर के लोगों से एक्सपोजर, जो घर के लोग हैं वो तो बाहर जा रहे हैं ना, तो उनके घर वापस लौटने पे उनको एक्सपोजर डेफिनेटली हो रहा है और डेफिनेटली होने की संभावना है। इसलिए खुद को वैक्सीनेट करें, क्योंकि जब तक पूरी जनता अराउंड 80% वैक्सीनेशन नहीं होगी पूरे देश की, तब तक हमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और फिर मतलब कोविड का खतरा जो है वो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। तो इसलिए सारे नारियों को, इवन गर्भवती महिलाओं को, डिलीवरी हो चुकी है वैसी महिलाओं को, सबको कोविड लगाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ही अभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी वैक्सीन को जो है वो पास कर दिया है और गर्भवती महिलाएं भी बेझिझक वैक्सीन लगवा सकती हैं, किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा सकती है, कोई हानि नहीं है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हैं मोहम्मद यामीन जी। यामीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी। नमस्ते। मैम को भी नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे कि ये कोरोना वायरस से जीका वायरस क्या अलग है? क्योंकि यूपी में इसके 108 पेशेंट मिल चुके हैं। 105 तो कानपुर के अंदर मिले हैं, 2 लखनऊ के अंदर मिले हैं, एक और मिला है, कहाँ पे मिला है? थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, वो कोरोना वायरस
जीका वायरस बिल्कुल अलग अलग वायरस है और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। कोरोना वायरस को सार्स कोरोना के कारण होता है, जो कि एक वायरस है, और जीका वायरस जो है वो जो उसके कारण जो बीमारी होती है वो मच्छर काटने से होती है और दोनों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और दोनों के लिए अलग अलग इलाज है। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा सवाल है सर, अभी वैक्सीनेशन जो हुआ है 111 करोड़ तक हो गया है सर जी। तो सर जो अभी जो एक्चुअली देखा जा रहा है मार्केट में वगैरह, लोग इतने भीड़ सोशल क्राउड में सर कोई मतलब कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का कोई पालन नहीं कर रहा है सर। ना मास्क लगा रहे हैं, ना दो गज की दूरियां रख रहे हैं सर। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? अभी कोरोना तो गया नहीं, कोरोना तो है ही, भले आंकड़े कम आ रहे हैं, तो इसका और तीसरी वेव की बात चल रही है, कभी भी आ सकती है। थैंक यू सर। कई बार बहुत सुखद अनुभूति होती है कि गुरुनाथ जी जैसे जागरूक श्रोता भी हैं जो इस बात को समझते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और कोविड नियमों का पालन बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी चिंता भी बहुत जायज है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर अर्चना आप? उनकी चिंता सचमुच बहुत जायज है और मतलब ये चिंता सिर्फ उनकी नहीं होनी चाहिए, हर देशवासी की होनी चाहिए। और उन्हें मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोविड जो है वो थर्ड वेव आ सकता है और अपने आप को सशक्त बनाए। इन चीजों का अगर वो पालन और दिनों तक करेंगे तो शायद हम कोविड के गंभीर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो सबको जरूरी है कि इस चीज का ध्यान रखें और ओवर क्राउडिंग ना करें और कोविड नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ धोएं, कहीं से भी बाहर से कोई भी चीज आए तो उसे अच्छी तरह धोएं। तो इन चीजों का पालन करें और फिर इससे ही बचाव संभव है। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि अनुभव से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। पिछले साल दीपावली और छठ पूजा के बाद कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ने लगे थे। उसके बाद ही उस अनुभव से सीखते हुए सरकार ने आप सबसे निवेदन किया था कि पर्व त्योहारों पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। आप सबको लगा कि कोरोना समाप्त हो गया है, लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और आप सबसे अपील है कि आने वाले समय में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें, तभी संक्रमण से बचा जा सकता है। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बाजारों में अब भी बहुत ज्यादा भीड़ है और उनसे हमेशा खतरा बना रहता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कोरोना से बचने के लिए उपाय भी बताइए। बाजारों में भीड़ है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इस पर हमने अभी चर्चा की है। कोरोना से बचने के उपाय, डॉक्टर अर्चना, ठंड का मौसम है, प्रदूषण भी दिल्ली जैसे महानगर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? ऐसे में चूंकि प्रदूषण भी बहुत है दिल्ली में और कोरोना का ऑब्वियसली खतरा तो हमारे सर पे मंडरा ही रहा है, तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना है कि कोविड अभी भी गया नहीं है, वो कभी भी वापस अपने विकराल रूप में फिर से आ सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें कोविड नियमों का पालन करना है, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, चाहे वो कुछ शादी हो, चाहे वो कोई भी पर्व हो, वो हमें ध्यान रखना है कि कोविड अभी तक गया नहीं है और मिनिमम चीजों में, मिनिमम तरीके से जो भी चीज हम कर सकते हैं, जो सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उसे हमें करना चाहिए। और दूसरा ये कि आखिर बाजार में भीड़ क्यों है? हम ही हैं जो बाजार में भीड़ बढ़ा रहे हैं। वही तो हमें ही एक दूसरे से बात करनी है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो है उसी में काम कर लेते हैं। तो ये हमें ही अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि हम इस चीज को रोकें। और साथ में सेकंड चीज है कि मास्क, क्योंकि इतना प्रदूषण है तो मास्क है जो
कोविड के पहले भी दिल्ली में जो है वो इस सीजन में मास्क का खास योगदान रहता था कि इतना वो पुअर क्वालिटी ऑफ एयर रहती थी कि हमें मास्क पहनने की जरूरत होती थी। तो फिर कोविड का खतरा तो है ही, प्लस पोल्यूशन, तो और क्या चाहिए हमें? मतलब किसी को कहने की क्यों जरूरत है कि आप मास्क पहने? हमें खुद ये जागरूकता होनी चाहिए कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी। बिल्कुल, हमें पोल्यूशन से भी बचाएगा और कोविड से भी बचाएगा। तो मास्क तो जरूर पहने, किसी भी क्राउडेड एरिया में ना जाएं, और अगर जाएं बाय चांस अगर किसी प्रॉब्लम में है और अगर आपको जाना पड़ता है तो मास्क पहने, 2 गज की दूरी से मिले और कोविड नियमों का पालन बिल्कुल करते रहे। मास्क यानी माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट, तो ये सुरक्षा कवच है इस मौसम में। कोरोना काल में मास्क जरूर पहने, जहां भी जाएं मास्क सही से पहने, अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। आपको धन्यवाद जो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लेते हैं श्रोताओं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्ते। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार कह रही है कि सख्ती से अपना पालन करें, जैसे मास्क पहने और भी जैसे नियम बनाए गए हैं, सरकार को सख्ती से कहती है और सरकार को अब दोबारा सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने मार्केट में ये हालत देखी कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, ठेलम ठेली हो रही है। मैं एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट से बोल रहा हूँ, यहाँ ऐसा बुरा हाल है डॉक्टर साहब, आपको मैं बता नहीं सकता। आज ही का जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अब सख्ती ही करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने सब नियम पालन भूल गए, दुकानदार सब खाली मुंह बैठे हैं। जैसे मास्क लगा के बैठना चाहिए, वो खुद नियम नहीं अपना रहे तो दूसरे लोग क्या अपनाएंगे? जी, ये गंभीर चिंता का विषय है और बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि कोविड नियमों की लापरवाही से उनकी भी जान पर आफत आ सकती है। हेलो जी, डॉक्टर अर्चना, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, इनका भी यही सोच, मतलब इनकी भी सोच बिल्कुल जाए। ये दूसरों को, मतलब इतना कुछ हमारे साथ हुआ है, इतनी मौतें हुई हैं कोविड से, इस बात को कृपया ना भूलें। सबको मतलब याद दिलाने की जरूरत है कि कोविड जब विकराल रूप में था, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, तो ये बार बार सरकार को भी टीवी पे, रेडियोज पे इस चीज को बताना चाहिए कि वो समय जरूर से याद रखे और सारे कोविड के नियमों का पालन जरूर करे। और दूसरी बात ये जी कि अगर मतलब सरकार जो है वो मतलब कोई डंडा लेके सरकार तो नहीं बैठेगी ना 24 घंटे। हमने खुद को सुधारना है, हम एक दूसरे से बात करें, हमें जो भी मिले, हमें अगर दुकानदार लगता है कि मास्क नीचे करके बैठा हुआ है, बात कर रहा है, तो हमें उसी समय टोकना है। मत भूलो कि जब सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिला था, हर घर में किसी न किसी रिश्तेदार की मौत हुई थी। सो कैसे भूल सकते हैं इस बात को? कैसे भूल सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य जो थी, वो स्वास्थ्य प्रणाली जो है वो पूरी तरह से चरमरा उठी थी और हाहाकार मच गया था। तो उस चीज को याद रखें और कोविड नियमों का पालन करते रहे, क्योंकि अभी हमें सावधान रहने की जरूरत है, पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी लहर से हमें सीखने की आवश्यकता है और जो उस समय कोहराम मचा था, हाहाकार मचा था, वो दोबारा भविष्य में न हो, इसके लिए कोविड नियमों का पालन जरूरी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी सर, आप सभी को नमस्कार। आपकी सारी टीम को सर मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्ते। सर, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। आपका प्रोग्राम मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। जी, शुक्रिया। और सर, ये वायरस दोबारा से आ रहा है सर, इसमें कहीं में कहीं हम सब दोषी है और हम सरकार को दोषी ठहराने से पहले हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और हमारी सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इससे थोड़ा सा सतर्क रहें और सरकारी नियमों का पालन करें और हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। जी, मास्क का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए हमें। और मार्केट में आज भी देखो इतनी भीड़ हो रही है, ना तो दुकानदार मास्क लगा रहे, आप कलेक्ट्रेट में जाइए ना तो कलेक्टर साहब लगा रहे हैं, ना अधिकारी, ना तहसीलदार, कोई भी कर्मचारी अधिकारी मास्क का प्रयोग कर।
एक सुझाव दे रहे हैं और ज्यादातर जो हमारे श्रोता हैं जो कॉल के जरिए जुड़ रहे हैं उनकी चिंता बहुत ही जायज है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर अर्चना, आपके भी ओपीडी में जो मरीज आती हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी होती होंगी जो मास्क के प्रति सजग सचेत नहीं होती होंगी। कैसा अनुभव रहता है कई बार आपका? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मास्क पहनते तो हैं लेकिन मास्क को सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करते। नाक के नीचे रहती है मास्क और कभी कभी बात करते समय वो मास्क निकाल भी देते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि मास्क का पर्पस जो है, अगर आपने उसे मास्क नाक के नीचे कर दिया या उसको खोल दिया, फिर मास्क पहनने का कोई मतलब ही नहीं रहा। मास्क पहनना तो है पर उसको सही तरीके से पहनना है, उसका उपयोग सही तरीके से करना है, यह भी जानना है। अगर मास्क को क्राउडेड एरिया में गए और खोल दिया, हॉस्पिटल में तो और भी ज्यादा खतरा होता है कि हमें पता नहीं होता कि सामने वाला, इवन जो डॉक्टर्स जिनसे वो दिखाने आए हैं वो कहीं कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर से भी पेशेंट्स को खतरा है और पेशेंट से भी डॉक्टर्स को भी खतरा है। एक दूसरे का ख्याल रखना है, मास्क को सही तरीके से उसका उपयोग करना है और यही चीज हम अपने पेशेंट्स को भी समझाते हैं कि मास्क पहने और बिल्कुल सावधानी बरतें। और स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें देखा गया है कि कोविड जो है स्पेशली गर्भवती महिलाओं में, जिनमें उनमें सीवियर डिजीज करने की संभावना होती है। तो इसलिए जो है वो प्रेग्नेंट लोगों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है और मास्क का पालन करते हुए, मास्क वगैरह पहनते हुए वैक्सीन भी लगवाने की जरूरत है। तो मैं सबसे यही बोलूंगी कि कोविड नियमों का पालन तो करना ही है, साथ में वैक्सीन भी लगवाएं, क्योंकि यही दोनों हमारे लिए बचाव करेंगे और जो हमारी मानसिकता है उसी से हम बचे रहेंगे। अदरवाइज अगर हमने इसमें थोड़ी भी सतर्कता नहीं मतलब ढीले पड़े हम, तो हमारा ही घाटा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रामशंकर वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। रामशंकर जी, स्वागत है आपका। रामशंकर जी से हमारा संपर्क टूट गया है इस समय। डॉक्टर अर्चना, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है कि क्या खाएं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और कोरोना हुआ भी तो हम उसका डटकर सामना कर सके। मौसम बदल रहा है, इस पर आप क्या सलाह देंगी? इस बीच रामशंकर जी जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे 2 डोज लग चुकी हैं, समाचारों से प्राप्त होता है कि तीसरी डोज 6 महीने के बाद लगेगी जी। क्या तीसरी डोज लगाना जरूरी है? बूस्टर डोज के संबंधित इनका सवाल है डॉक्टर अर्चना। अभी बूस्टर डोजेस के लिए अभी स्टडीज हो ही रही हैं। अभी एकदम पूरी तथ्यता के साथ पूरे परिणाम के साथ हम नहीं कह सकते कि बूस्टर डोज की जरूरत है ही। अभी बहुत लोग खुद से ही ऐसा कर रहे हैं कि जिन्हें वैक्सीन लगा लिया है तो उसके बाद एंटीबॉडीज लेवल करा रहे हैं और उसमें कम वैल्यू आ रही है, तब फिर वो सोच रहे हैं कि हमें बूस्टर डोज लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो टिल द टाइम कि हमारे पास खास ठोस परिणाम हो कि हाँ बूस्टर डोज की हमें जरूरत है या नहीं है, हमारे इंडिया से परिणाम आ जाए, तब तक हमें आई थिंक वेट करना चाहिए और फिर वो कोविड नियमों का हम पालन करते रहें ताकि परिणाम आने के बाद हम ठोस वो ठीक तरीके से बता सके कि बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी जुड़ गए हैं। राम जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए सर जी धन्यवाद, और आपको और डॉक्टर मैडम को हमारी तरफ से राम राम जी। नमस्ते सर। शादियों का कार्यक्रम आ गया है और इस दौरान कोरोना थोड़ा अधिक बढ़ने लगता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें ताकि न बढ़े, हम लोग ग्रसित न हो ये रोग जी। इस सवाल के साथ उस सवाल को भी जोड़ लेते हैं डॉक्टर अर्चना कि इस मौसम में क्या खाएं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, और सर्दियों के मौसम में क्या कोई और सावधानी बरतने की आवश्यकता है कोरोना से बचने के लिए? जी, कोरोना से बचने के लिए हमें ये अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक तो जरूरी है कि हम पानी बहुत सारा पिएं, अपना ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहने, मास्क वगैरह के साथ साथ जो है हमें खाने पीने में इम्यूनिटी वाली चीजें जैसे कि विटामिन सी हो गई, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, दूध, दही, इन चीजों का सेवन करें ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी रहे।
विटामिन सी रिच डाइट होना चाहिए हमारा। इवन विटामिन सी टैबलेट्स भी ले सकते हैं। और ऐसी चीजें जैसे आंवला हो गया, इस सीजन में आंवला भी होता है, तो आंवले की तरह तरह के जैसे आंवले की बर्फी हो गई, आंवले का अचार हो गया, तो किसी न किसी फॉर्म में आंवला खाएं। और नींबू लें, सुबह सुबह गर्म पानी पिएं, व्यायाम करें और एक्सरसाइज करते रहें। तो इन सब चीजों का पालन करने से हमारी वो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी और सबके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ एक और व्यवहारिक सवाल है कि बहुत सारे लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, उनमें बहुत सारे बुजुर्ग भी होते हैं। हाँ जी। अब जब दिल्ली जैसे महानगर में प्रदूषण बढ़ गया है, कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, आप क्या सलाह देंगी? सुबह की सैर पर इस मौसम में जाना सुरक्षित है? अभी सुबह के टाइम में चूंकि पोल्यूशन लेवल भी बहुत हाई है, तो अभी बेटर रहेगा बुजुर्गों के लिए, और स्पेशली उन ऐसे बुजुर्गों के लिए जिनको ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बेटर है कि वो इंडोर ही रहे, घर पर ही एक्सरसाइज करे, घर पे ही योगा करे, व्यायाम करे। और जब तक कि हमारा पोल्यूशन लेवल कम नहीं हो जाता तब तक वो इंडोर एक्सरसाइजेज और इंडोर व्यायाम ही करे। योगा एक प्रूवन थेरेपी है। इसके अनुलोम विलोम या बहुत सारे जो एक्सरसाइजेज हैं, कपालभाति, सो दीज आर प्रूवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। जी बिल्कुल। तो घर के अंदर रहकर भी अगर हम योगा करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं तो फिर उससे भी बहुत फायदा होगा। और अभी जब तक पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है तब तक अवॉइड करें और घर के अंदर ही व्यायाम करें। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी नमस्ते। ये सवाल जानना था, जैसे आजकल बुखार, मलेरिया, डेंगू फैला हुआ है, तो जिनको टीका नहीं लगा उनको डेंगू या बुखार होने की संभावना ज्यादा है, ये जानना था डॉक्टर साहब से। क्या कोविड वैक्सीन का संबंध डेंगू और मलेरिया को कम करने से भी है, ये जानना चाहते हैं? मैं सवाल समझी नहीं, फिर से आप। जी, ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को कोविड वैक्सीन लग गई है तो क्या उनमें डेंगू और मलेरिया होने की संभावना कम हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंगू और मलेरिया जो है वो मच्छर काटने से होता है, और इसके लिए आपको अपने आसपास के वातावरण को मच्छर फ्री रखना होगा। आपको नेट यूज करना चाहिए, मॉस्किटो नेट, और कहीं भी पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए जहां पर मच्छर जो है वो ब्रीड करे। तो इसलिए डेंगू और मलेरिया का कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। कोविड वैक्सीन कोविड को रोकता है होने से, लेकिन डेंगू और मलेरिया रोकने के लिए आपको मच्छरों के काटने से खुद को बचाना होगा। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें, और हमेशा जो है वो चेक करते रहें कि आपके आसपास अगर मच्छर दिख रहे हैं तो आप इस चीज को जो है वो नोटिस में लाएं और मच्छर की दवाइयों का छिड़काव कराएं। डॉक्टर अर्चना, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, कोविड से संबंधित तमाम सवालों पर श्रोताओं का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि डॉक्टर अर्चना बता रही हैं कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। तीसरी लहर की आशंका को खत्म करने का एक ही जरिया है कोविड नियमों का पालन। जहां भी जाइए मास्क पहनिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए और सुरक्षित दूरी का भी पालन करिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।